अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, दिस इज अख्तर साबर फ्रॉम प्रोफेसर अख्तर एकेडमी। तो बेटा, जिस तरह आप लोगों को पता है, हमने स्टार्ट किया हुआ है फ्लूइड डायनामिक्स। तो फ्लूइड डायनामिक्स में एक नया टॉपिक विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो बेटा, आज हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को कंप्लीट पढ़ेंगे। उसका डेफिनेशंस, मैथमेटिकल फॉर्म, न्यूमेरिकल जितने उस पर हो सकते हैं, किन फार्मूले से न्यूमेरिकल आते हैं, किन फार्मूलों पर आपके पास एमसीक्यूज बन सकते हैं। मुख्तलिफ कंसेप्ट आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के स्टेटमेंट से। सही। अच्छा, तो अब बेटा यहाँ पर हेडिंग दे दे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का जो हमारे साथ स्टेटमेंट बनता है बेटा। व्हाट, आइए स्टार्ट करते हैं इसके क्या डेफिनेशंस, स्टेटमेंट्स। तो बेटा, हम इसको कुछ यूं डिफाइन करते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हम कहते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया and speed of fluid along a pipe remain remains same, या आप कांस्टेंट कह सकते हैं। तो बेटा यहां पर देख लें, हमने इसका डेफिनेशन कुछ यूँ करना है बेटा। इसका स्टेटमेंट हमने कुछ यूँ एक्सप्लेन करना है कि अगर आप एक पाइप लेते हैं और उस पाइप का कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर आप उस जगह का जो स्पीड होगा फ्लूइड का, उसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर लो, तो उसका रिजल्ट हर जगह पर आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। दो चीज़ों का प्रोडक्ट हमेशा के लिए आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। वेलोसिटी का मतलब स्पीड का, और क्रॉस सेक्शनल एरिया का। सही। या बेटा हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, पहले आप इसके डिफिनेशन को लिख लो, फिर बाद में आपको समझाते हैं। सही। या बेटा आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो, और इसको आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो। आप कहोगे कि मास flow rate remains same। ये भी इसका एक दूसरा डेफिनेशन हुआ। या बेटा इसको आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो, और आप इस तरह भी कह सकते हैं कि द वॉल्यूम फ्लो रेट वॉल्यूम फ्लो रेट remains सेम, या आप कांस्टेंट कह सकते। सही। अच्छा, अब इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, फिर सारा कंसेप्ट आपको देते हैं बेटा। तो आइए बेटा, इसका हम यहाँ पर अब थोड़ा बहुत डायग्रामेटिकली आइडिया एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो हम कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं बेटा।
सही है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। ये देख कि लेट सपोज आपके पास यहाँ पर एक पाइप है, सही, और इसका जो एरिया है वो मेरे पास है A1 और इसका जो एरिया है वो मेरे साथ है A2। यहाँ पर आपको ये क्लियर नजर आ रहा है कि एरिया A1 इज ग्रेटर देन एरिया A2। तो अब यहाँ पर भी फ्लूइड का कुछ ना कुछ फ्लो होगा। यहाँ पर भी आपके पास फ्लूइड का फ्लो होगा और यहाँ पर भी हमारे साथ फ्लूइड का फ्लो होगा। लेट सपोज मैं यहाँ पर कहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास फ्लूइड का फ्लो यहाँ पर है और इसी तरह यहाँ पर भी फ्लूइड का फ्लो होगा। यहाँ पर आप बेटा देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर एरिया ज़्यादा है और यहाँ पर एरिया कम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो बेटा आप ये जहन में याद रख लें कि यहाँ पर जो वेलोसिटी या स्पीड जो होगा, यहाँ पर जो स्पीड होगा बेटा, स्पीड v1 वो पर कम होगा और यहाँ पर स्पीड जो v2 होगा वो मेरे पास ज़्यादा। अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, तो उनका रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, वो मेरे पास सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं कहूँ कि A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, तो ये रिजल्ट आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दे देता है। आपको बताता है कि इस जगह का क्रॉस सेक्शनल एरिया स्पीड के साथ मल्टीप्लाई कर लो और इस जगह का क्रॉस सेक्शनल एरिया स्पीड के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो दोनों का प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगा, सेम आएगा। यहाँ पर एरिया ज़्यादा तो स्पीड कम, यहाँ पर एरिया कम तो स्पीड ज़्यादा, उन दोनों का प्रोडक्ट हमारे साथ क्या आएगा, सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं समझाता हूँ। आपको अगर मैं कहता हूँ कि लेट सपोज यहाँ पर मेरे पास है 16 मल्टीप्लाई 2, सही, और यहाँ पर मैं आपको कहूँ कि इसको अगर मैं हाफ कर लूँ, इसको अगर हाफ करने का मतलब इसको अगर मैं 8 लिख लूँ और इसको अगर मैं डबल कर लूँ मतलब 4 कर लूँ, सही, तो इन दोनों का रिजल्ट मेरे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी 32 आ रहा है और यहाँ पर भी 32 आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड स्पीड ऑफ फ्लूइड अलोंग अ पाइप रिमेन्स सेम, वो हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर आप क्या कर लो, चेक कर लो, प्रोडक्ट ऑफ एरिया और स्पीड का हमारे पास रिजल्ट सेम रहेगा। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लो वो हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ आ रही? अच्छा, अब इसके लिए हम थोड़ा बहुत तो बेसिक बनाते हैं बेटा। आपको अगर मैं कहूं कि लेट सपोज यहां पर मेरे पास एक पाइप है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे साथ एक पाइप है, इसमें बेटा यहां पर मैं डालता हूं कोई भी फ्लूइड हो, कोई भी लिक्विड हो, सही, यहां पर इसमें मैं डालता हूं कोई भी फ्लूइड या लिक्विड, यहां से निकलेगा, इससे फ्लूइड लिक्विड इससे निकलेगा बेटा। अब मैं यहां पर ये कहता हूं कि अगर मैं यहां पर 1 सेकंड में 10 किलोग्राम पानी डालता हूं, चलो मैं यहां पर पानी लेता हूं, वाटर लेता हूं, आप कोई भी फ्लूइड ले सकते हो लेकिन आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। अच्छा, अब यहां पर अगर आप 1 सेकंड में 10 किलोग्राम ऑफ वाटर डालते हैं तो उसी समय में, उसी टाइम में, एक ही सेकंड में यहां पर आपके पास होगा क्या कि यहां पर 10 किलोग्राम
वाटर यहाँ पर वो हमारे साथ लीव भी करेगा। क्या करेगा? इस पाइप से 10 किलोग्राम ऑफ पानी इससे उतना ही टाइम में निकलेगा। सही। अब यहां पर मैं कहता हूं कि लेट्स सपोज इसने जो यहाँ पर डिस्टेंस कवर किया है इसको मैं x1 का नाम देता हूं। इसने जो डिस्टेंस कवर किया है इसको मैं x2 का नाम। यहाँ पर जो एरिया है वो मेरे पास A1 है, यहाँ पर जो एरिया है वो मेरे पास A2 है। यहाँ पर भी पानी का कोई स्पीड होगा उसको मैं V1 कहता हूँ, यहाँ पर भी कोई स्पीड होगा उसको मैं V2 कहता हूँ। समझ आ रही? यहाँ पर भी कोई वॉल्यूम बन रहा है, देख लो ना, यहाँ पर ये जो मैंने शेडेड किया हुआ है यहाँ पर भी कोई ना कोई वॉल्यूम बन रहा है। जो काम है यार, गला खराब है उसके बावजूद भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है आपका भाई। सही। अच्छा, यहाँ पर भी क्या है, कुछ वॉल्यूम बन रहा है, यहाँ पर भी कुछ वॉल्यूम है, क्योंकि जब हम इस एरिया के साथ ये लेंथ मल्टीप्लाई कर ले तो वॉल्यूम आ जाएगा, इस एरिया के साथ ये लेंथ मल्टीप्लाई कर ले तो वॉल्यूम आ जाएगा। सही। उसको मैं यहाँ पर अब वॉल्यूम V1 कहता हूँ, उसको मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ वॉल्यूम V1, और यहाँ पर इसको मैं वॉल्यूम V2 कहता हूँ। स्मॉल v को मैंने यहाँ पर स्पीड और कैपिटल V को मैंने यहाँ पर वॉल्यूम। अच्छा, अब बेटा यहाँ पर बेसिक पॉइंट यहाँ पर ये एक अहम एमसीक्यूज है बेटा, ये एक अहम एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि इक्वेशन ऑफ continuity is based on डैश। और यहां पर आपको ऑप्शन देते हैं यहां पर आपको ऑप्शन देते हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और यहां पर आपको ऑप्शन देते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और या कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, ऑफ मास। तो ये एक अहम पॉइंट है बेटा। तो जिस तरह आपको मैंने कहा कि 1 सेकंड में यहाँ पर 10 किलोग्राम पानी यहाँ पर आप डालोगे तो 1 सेकंड में 10 किलोग्राम पानी यहाँ से निकलेगा। या 10 जरूरी नहीं है, आप जो भी यहाँ पर डालते हैं, 1 प्याला पानी यहाँ से डाले 1 प्याला पानी यहाँ से निकलेगा। तो ये असल में कंजर्वेशन ऑफ मास पर ये रिलेटेड है। किसके साथ रिलेटेड है? ये कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ। क्यों? क्योंकि आपको बता रहे कि मास सेम रहेगा, जितना आप यहाँ पर डालोगे उतना ही मास उस साइड से निकलेगा। तो दिस इज द बेसिक पॉइंट। आपको ये बहुत ज्यादा अहम रोल अदा करेगा इसी लॉ के मुताबिक। अगर आपको आपसे हर एक जगह पर यह पूछा जाएगा कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन व्हाट, तो आप कहोगे कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या मास कंजर्व रहेगा, जितना मास डालोगे उतना मास निकलेगा, जितना मास डालोगे उतना ही मास उस साइड पे निकलेगा। समझ आ रही? अच्छा, अब आते हैं बेटा इसका कुछ ना कुछ डिराइवेशन, मैथमेटिकल फॉर्म, जो हमें न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चंस हर एक जगह पर हेल्प देगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा।
चले बेटा देखते हैं सही नज़र आ रहा है कि नहीं। यार मुझे तो नहीं नज़र आ रहा। चले सही होगा आई थिंक हो। अच्छा अब इसका हम कुछ ना कुछ यहाँ पर डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन डेरिवेशन बेटा देखिए बेटा जिस तरह आपको बेटा यहाँ पर पता है कि ये बेस्ड है ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, तो यहाँ पर बेटा मैं लिख सकता हूं कि जितना मैं यहाँ पर डेल्टा एम ऐड करूंगा, डेल्टा एम वन जितना हमने यहाँ पर मास ऐड किया उतना ही यहाँ से डेल्टा एम जो एम टू होगा मतलब पॉइंट सेकेंड या सेकेंड एंड में जितना पानी जितना फ्लूइड यहाँ से निकलेगा ये दोनों हमारे पास बराबर होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ व्हाट ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एम वन इज इक्वल्स टू डेल्टा एम टू। जितना मास डालोगे उतना ही मास यहाँ से निकलेगा बेटा। अच्छा जिस तरह आप लोगों को पता है कि डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी किसके बराबर होता है, मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। अब अगर आप क्या करते हैं, आप अगर मास में चेंज करते हैं, मास को चेंज करते हैं तो उसके हिसाब से वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, चेंज हो जाएगा। एक बीकर में लेट सपोज आपने हाफ ग्लास ऑफ वाटर डाल दिया तो इसका कुछ मास होगा, उसमें कुछ जगह रखा होगा। अब अगर आप उसमें एक कप और डालते हैं तो मास आपने चेंज कर दिया तो उसके हिसाब से उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। या अगर आप उससे मास कम करोगे तो मास आपने चेंज कर दिया तो उसके हिसाब से उसका बीकर का वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मास को अगर आप चेंज करोगे तो उसके हिसाब से वॉल्यूम भी हमारे पास क्या रहेगा, वो भी मेरे साथ चेंज हो जाएगा। अच्छा अब इसके मुताबिक अगर मैं लिख लूँ तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, रो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू, ये वॉल्यूम है, अच्छा डेल्टा एम, सही। तो डेल्टा एम किसका बराबर हो गया, रो इनटू चेंज इन वॉल्यूम, सही। अच्छा अब अगर मैं एम वन की बात कर लूँ तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एम वन इज इक्वल्स टू डेल्टा एम वन इज इक्वल्स टू रो डेल्टा वी वन, क्या डेल्टा वी वन। और यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एम टू इज इक्वल्स टू रो डेल्टा वी टू, ये दोनों। तो अब आप इनकी जगह आप ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप कहोगे कि आपने डेल्टा एम वन यहाँ पर आपने डेल्टा वी वन के साथ भी वन लिखा, डेल्टा वी के साथ भी वन लिखा, यहाँ पर डेल्टा वी के साथ आपने टू टू लिखा, यहाँ पर वन वन लिखा, यहाँ पर टू टू लिखा। रो के साथ क्यों आपने यहाँ पर वन और टू नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड रिमेन द सेम। डेंसिटी क्या रहेगा वो हमारे पास उसका हमारे साथ सेम रहेगा अगर ये आइडियल फ्लूइड होगा, अगर ये आइडियल लिक्विड होगा, सही। तो यहाँ पर इनका डेंसिटी हमारे साथ वो कांस्टेंट रहेगा अगर ये एक आइडियल फ्लूइड होगा बेटा, सॉरी आइडियल लिक्विड होगा, सही। अच्छा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों तो बराबर हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, तो यहाँ पर मैं इन दोनों को बराबर ले सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन वन और इसको आप इक्वेशन टू कहें। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि फ्रॉम वन एंड टू, वन और टू के मुताबिक मेरे साथ क्या रिजल्ट आ सकता है बेटा, इसकी जगह ये दोनों बराबर है तो ये और ये भी बराबर हो जाएंगे। तो रो डेल्टा वी वन इज इक्वल्स टू रो डेल्टा वी टू। तो आपको पता है कि दोनों जगहों पर डेंसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसको मैं यहाँ से काट लेता हूँ बेटा, कैंसिल कर लेता हूँ। तो मुझे क्या मिला,
डेल्टा V1 इज इक्वल्स टू डेल्टा V2। ये मेरे साथ रिजल्ट है। अब आपको पता है कि वॉल्यूम का फार्मूला मेरे साथ क्या होता है बेटा, व्हाट इज द फार्मूला फॉर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मेरे साथ बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। ये इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मेरे साथ एरिया हो जाएगा, और ये एक दूसरा लेंथ मल्टीप्लाई कर लो, हाइट मल्टीप्लाई कर लो, तो ये वॉल्यूम का एक दूसरा फार्मूला हो जाएगा। सही। तो अब इसको मैं यहाँ पर इस तरह भी लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम ये एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, इसके साथ अगर आप ये लेंथ मल्टीप्लाई कर लो, ये यहाँ पर तो लेंथ है, लेकिन अगर इस पाइप को मैं इस तरह लेता हूँ तो ये पर हाइट हो जाएगा। सही। तो इस एरिया के साथ अगर ये लेंथ मल्टीप्लाई किया जाए या ये विड्थ मल्टीप्लाई किया जाए, या लेट्स सपोज यहाँ पर ये एक हाइट आप लेते हैं, ये डिपेंड करेगा आप ये शेप किस तरह ले रहे हो। अगर आप इसको इस तरह लोगे तो फिर ये आपके पास ये फिर हाइट कंसिडर किया जाएगा। सही। तो अब मेरे साथ ये हो जाएगा डेल्टा V1 इज इक्वल्स टू एरिया A1 इंटू डेल्टा X1, और डेल्टा V2 क्या हो जाएगा, A2 इंटू डेल्टा X2। अब मैं इन दोनों के साथ 1 और 2 ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ का एरिया भी डिफरेंट, यहाँ का एरिया भी डिफरेंट, यहाँ पर विड्थ ये लेंथ भी डिफरेंट, यहाँ पर ये लेंथ भी डिफरेंट, लेकिन वॉल्यूम दोनों का सेम आ रहा है। इसका एरिया ज़्यादा तो वो लेंथ कम है, मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर एरिया कम है तो फिर ये विड्थ ज़्यादा है, सॉरी ये लेंथ ज़्यादा है, तो दोनों का प्रोडक्ट हमारे शेप के लिए यहाँ पर सेम रहे। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, A1 डेल्टा X1 इज इक्वल्स टू A2 डेल्टा X2। सही। बोर ना हो जाइएगा बेटा, अब हम प्रूफ के 2 सेकंड के फासले पर, तो सॉरी। अच्छा, तो अब यहाँ पर ये आ जाएगा, और हमें ये भी पता है कि वेलोसिटी या स्पीड का फार्मूला क्या होता है, x/t होता है या s/t होता है, जो आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर आप स्पीड का फार्मूला x/t लेते हैं तो t यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो तो vt हो जाएगा। यह अब स्पीड है, x किसके बराबर है, vt के बराबर हो जाएगा। अगर x1 है तो v1 t1 हो जाएगा, अगर x2 है तो v2 t2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लिख, अब यह हो जाएगा A1 डेल्टा X1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, V1, अब ये वेलोसिटी है क्योंकि x अब वेलोसिटी इंटू टाइम के बराबर होगा, V1 इंटू डेल्टा t हो जाएगा इज इक्वल्स टू A2 और V2, ये वेलोसिटी या स्पीड है या वो वॉल्यूम नहीं है, डेल्टा T2। अब अगर आप देख ले अगेन मैंने यहाँ पर v स्पीड के साथ 1 और 2 लिखा है, लेकिन t के साथ नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको स्टार्ट में बताया था, जितने टाइम में आप यहाँ पर पानी डालते हो, लिक्विड डालते हो, उतने ही टाइम में उतना ही मास वहां से निकलेगा। तो टाइम 1 सेकंड 1 सेकंड दोनों के लिए टाइम क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब अगेन डेल्टा टी को क्रॉस कर लो। अब इसको क्रॉस करना आपको नहीं आता तो सिंपली इसको यहाँ पर डिवाइड कर लो तो खत्म हो जाए। अब ये रहा आपके पास वो मुकद्दस इक्वेशन, वो बेहतरीन इक्वेशन जो आप इसके आप दीवाने। अच्छा, A2 V2, ये मेरे साथ एक इसको मैं आपको इसको मैं क्या कह रहा हूं यार, अब मैं इसको मैंने यहाँ पर कॉर्डन ऑफ कर दिया। अब ये आपको ये बताता है, ये तो आपने यहाँ पर 2 पॉइंट्स के लिए चेक कर दिया, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर कहीं पर और चेक कर ले तो वहां पर क्या होगा, वहां पर भी प्रोडक्ट सेम रहे। प्रोडक्ट सेम होने का मतलब यहाँ का एरिया इसी जगह के स्पीड के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो वो क्या होगा, A3 V3 होगा, वो भी इसके बराबर। इन तीनों सारे का रिजल्ट हमारे साथ क्या रहेगा, सेम रहेगा।
यहाँ पर मैं अब जनरली यहाँ पर लिख लूंगा, क्या लिख लूंगा बेटा, यहाँ पर मैं अब जनरली लिख लूंगा। सबोली का बच्चू जनरल खबर अब का लुंगदा पुख्ताना होता बच्चू जनरल हो, जनरल खबर, जनरल स्टोर, सही है। अच्छा, जर्नल, जर्नल ले के जनरल लेर मान हमने राजी चले। अच्छा, यहाँ पर मैं अब जनरली इस तरह लिख लूंगा, जनरली, किस तरह हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख सकता हूं A1 V1 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ व्हाट यार, प्रोडक्ट ऑफ एरिया स्पीड, किसी भी जगह का दूसरे जगह का ले लें, वहां पर V2 होगा, एरिया A2 होगा, स्पीड V2 होगा। तीसरी जगह का ले लें, एरिया 3 होगा लेकिन वहां पर स्पीड इस तरह होगा जिसको हम V3 कहेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो उनका रिजल्ट क्या बराबर होगा, गोरा का ना बच्चू माना लक का 16 देनो को 2 दिवस जरा कम 32 रहा उसके 8 देनो 8 सर दा डबल टर्म दुम रजान बराबर है दा बो से 4 के नो मल्टीप्लाई क्यों ना 32 बराबर। ये तो जरूरी नहीं है कि 32 आएगा, ये डिफरेंट आ सकता है, हर एक पाइप के लिए डिफरेंट रिजल्ट होगा, लेकिन उस पाइप के लिए फिर हर एक पॉइंट पर क्या रहेगा, सेम है। तो ये नहीं, इसी तरह फिर आप यहां पर कह सकते हैं कि A4 V4 इज इक्वल्स टू, बस जनरली यहां पर हम लिख लेंगे, जनरली बेटा हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, AN VN इज इक्वल्स टू AV। तो ये रहा आपके पास इसका एक बेहतरीन सा इक्वेशन जो आपके बुक में आपको मिल जाए। समझ आ रही है बच्चों? अच्छा, चलो इसको अब थोड़ा और मजीद इसकी कुछ और पोस्टमार्टम करते हैं बेटा। चले, अब हमने ये लिखा कि एरिया A1 इज इक्वल, सॉरी या एरिया A1 वेलोसिटी V1 स्पीड V1 में बार बार कह रहा हूँ वेलोसिटी बस स्पीड आप समझ, इज इक्वल्स टू एरिया A2 स्पीड V2। ये अब अगर इसको मैं इस तरह लिख लूं कि स्पीड V1 को यहां पर छोड़ दी, ये V2 को यहां पर डिवाइड कर लो, तो हो जाएगा V1 बाई V2 इज इक्वल्स टू, ये A2 यहां पर है लेकिन ये 1 यहां पर डिवाइड कर लो, ये कौन सा कयामत आ जाएगा भाई, क्या होगा, अब क्या आप इतना गौर से देख रहे हो कि इसमें क्या 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 किया, इसको आप दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, वही समझ आ रही। अच्छा, अब हमें ये एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो स्पीड और एरिया का रिलेशन है वो इनवर्स है, देख लो ना ऊपर नीचे आ रहे हैं तो इनवर्स है। इसका मतलब ये है, यहां पर मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि एरिया या स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये इसने मुझे एक इंफॉर्मेशन दी है, इसका मतलब ये है कि जहां पर एरिया कम वहां पर स्पीड ज्यादा, जहां पर एरिया ज्यादा वहां पर स्पीड कम। इसका मतलब ये है बेटा कि आप अगर देख ले बेटा, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक नहीं बच्चों बहुत ज्यादा एग्जांपल्स देते हैं ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो बेटा। आइए बेटा देख, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, आप लोगों ने बेटा देखा होगा जब हम पौधों को पानी देते हैं और वो जगह फॉर एग्जाम्पल अगर थोड़ा दूर हो तो फिर हम क्या कर लेते, देख यहां पर हम इसको थोड़ा बंद कर लेते हैं उंगली पर, यहां पर इस तरह इस पाइप पर यहां पर हम उंगली रख लेते हैं, तो फिर उसके साथ होता क्या है, ये फ्लूइड का जो स्पीड होता है वो हमारे साथ बढ़ जाता है।
वाटर फिर दूर जाता है, स्पीड ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने एरिया को कम किया, स्पीड यहाँ पर बढ़ जाए। अगेन आप उंगली को हटाए तो एरिया बढ़ जाएगा, तो जब मेरे पास एरिया बढ़ जाएगा तो वेलोसिटी फिर क्या हो जाएगा, स्पीड फिर कम हो जाएगा। तो यहां पर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज करते हैं। अब इसके बाद अगर आप पौधों को पानी देते हैं तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज किया करें। सही, सुमर स्पीड ज्यादा आप मांगते हैं, वेलोसिटी एरिया उतना ही कम रखा करें, वो तो पैसा राइटिंग का तो ये स्पीड और ज्यादा बढ़ जाए। सही, चलिए सेकंड नंबर इक्वेशन सॉरी एग्जांपल नंबर सेकंड है। आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा बेटा कि जो हमारे साथ क्या होता है बेटा, समझ जाओगे कि मैं क्या बना रहा हूं। माशाल्लाह मेरा ड्रिंक इस तरह है, ड्रिंक एक ड्रिंक है यार, क्या है नाम भी नहीं आ रहा। अब आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा कि ये क्या बना रहे हैं, ये क्या क्या चीज़ यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर आपने ये देखा होगा कि जब इससे पानी यहाँ पर इस तरह नीचे आता है, नीचे आता है, तो इसका ये क्या होता है बेटा, एरिया कम होता है। क्यों? क्योंकि नीचे आते वक्त यहाँ पर क्या है, स्पीड ज़्यादा है, तो एरिया कम हो जाए। यहाँ पर स्पीड कम क्योंकि एरिया ज़्यादा। तो ये इसका हमारे साथ एक दूसरा एग्जाम्पल, समझ आ रही हमारा पॉइंट का ना बच्चों। इन दोनों एग्जाम्पल से आप यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है। जितना एरिया कम होगा उसके मुताबिक स्पीड ज़्यादा होगा, जितना एरिया ज़्यादा होगा उसके मुताबिक स्पीड उतना ही कम। अगर कहीं पर एरिया डबल है तो आप समझ जाए कि वहां पर स्पीड हाफ होगा। सही, फॉर एग्जाम्पल एक जगह पर एरिया 10 गुना ज्यादा है तो आप समझ जाए कि वहां पर स्पीड पर 10 गुना कम। समझ आ रही है, इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट समझ आ रही। अच्छा, अब हम इसके फार्मूले से हम कुछ और फार्मूले बनाते हैं। ये देखिए, इस फार्मूले का मैं बेटा अब यहाँ पर यूज करूंगा और इससे मैं मजीद और फार्मूले बनाऊंगा जो न्यूमेरिकल, एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी। अच्छा, अब ऐसे हम कुछ और इक्वेशन बनाते हैं। चलिए आइए बेटा, देखिए यहाँ पर देखिए v1 बाय v2, स्पीड 1 बाय स्पीड 2 इज इक्वल्स टू एरिया A2 बाय एरिया A1। और आपको पता है बेटा कि ये तो हम इस पाइप की बात कर रहे हैं, और इस पाइप का जो मेरे साथ एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ये तो हमारे पास एक सर्कल है, और आपको पता है सर्कल का एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर। जितना सर्कल का रेडियस ज्यादा होगा उतना इसका एरिया भी ज्यादा होगा। तो अब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं बेटा कि v1 बाय v2 इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो आपने 1 1 नहीं लिखा, आप इसके बाद लिख लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एरिया A2 है तो एरिया रेडियस 2 हो जाएगा।
यहाँ पर एरिया 1 है तो 1 हो जाएगा, लेकिन बेटा इसके साथ हमारा काम क्या हो जाएगा, पाई पाई कट जाएगा। तो हमें एक दूसरा इक्वेशन मिल गया, दूसरा रिलेशन मिल गया। ये क्या मिला, इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब इसका बेटा किस तरह याद कर सकोगे, लकगोर बच्चू न्यूमेरिकल दा पारा बता संग याद साथी तब सोचो कि सुमा रेडियस कमी आओ मरबा पाइप की स्पीड सेव आई। तो यहाँ पर देख लो स्पीड और इसका इन्वर्स है, तो यहाँ पर 1 ऊपर है तो यहाँ पर नीचे लिख लो, यहाँ पर 2 ऊपर नीचे है तो आप यहाँ पर ऊपर लिख लो। ये आपको एक और इक्वेशन मिल गया। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इसका बेटा मतलब क्या हुआ कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब बच्चों दा देखा ना का रेडियस दे हाफ का, हाफ मतलब निम्न दिखा। अब स्पीड तो ज्यादा होगा क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, लेकिन वो फिर 4 टाइम्स ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर इस पर स्क्वायर है। रेडियस को हाफ कर लो तो स्पीड 4 टाइम्स ज्यादा होगा, रेडियस को 3 टाइम कर लो, 3 टाइम कर लो तो फिर ये 9 टाइम डिक्रीज हो जाए इनवर्सली, है ना। इसको जितना आप कम करोगे उतना ही वो ज्यादा नहीं होगा, उसके स्क्वायर के मुताबिक वो ज्यादा होगा। जितना भी इसको इंक्रीज करोगे उतना ही वो कम नहीं होगा, बल्कि उसके स्क्वायर टाइम वो डिक्रीज हो जाए। समझ आ रही? चलो फिर न्यूमेरिकल में हो जाएगा कोई मसला। पहले आज बस सिर्फ आप ये काम कर लो कि सिर्फ आपको ये क्लियर हो कि हम ये इक्वेशन किस तरह बेटा डिराइव कर सकेंगे। सही? अच्छा, अब जिस तरह आपको बेटा पता है, क्या पता है यार आपको कि रेडियस बराबर होता है d बाय 2 के। तो अब क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा डी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। स्क्वायर पे वाला करें डी स्क्वायर बशू 2 में स्क्वायर वाला 4 बशी। तो अब ये इक्वेशन हमें क्या दे देगा, रिजल्ट v2 इज इक्वल्स टू, अब d के साथ क्या है, तो r2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, d2 स्क्वायर डिवाइड बाय 4, और r1 की जगह लिख सकता हूं d1 का स्क्वायर बाय 4। तो अब क्या हो जाएगा, ये 4 यहां से उड़ जाएगा, आपको यहां पर अगेन एक नया इक्वेशन मिल जाएगा, v1 बाय v2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, d2 का स्क्वायर बाय d1 का स्क्वायर, क्या d1 का स्क्वायर। ये आपको एक और इक्वेशन मिल गया। ये बच्चों वो इक्वेशन है जो आपके न्यूमेरिकल के काम आएंगे बेटा। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपको प्रोफेसर एकेडमी याद आएगा बेटा। समझ आ रही? तो हमारे पास एक दूसरा इक्वेशन है, पॉइंट क्लियर है बेटा? अच्छा अच्छा, अभी तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ इसका ये एक डेफिनेशन समझ लिया कि हाँ, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड स्पीड ऑफ अ फ्लूइड अलोंग अ पाइप रिमेन्स सेम या कांस्टेंट। अब यहां पर मैंने जो दो और डेफिनेशन लिखे हैं कि मास फ्लो रेट रिमेन सेम और वॉल्यूम फ्लो रेट रिमेन सेम। अब इसको आप समझिए बेटा, रेट का मतलब होता है टाइम पर डिवाइड। सही? जगह नहीं है, कहाँ क्या कहाँ लिखूं, यहाँ पर लिखूं, चलो चले बेटा। आपको पता है कि ए वी प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। अब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, क्यों नहीं लिख सकता, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है।
अब आप ये ना कहें कि कहाँ से कांस्टेंट आया, क्योंकि अब मैं इसको इस तरह यूनिट को यूज करके एक नया क्वांटिटी डिफाइन कर रहा हूँ, कांस्टेंट। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि यूनिट यहाँ पर कांस्टेंट, यहाँ पर मैं इसकी जगह ये लिख रहा हूँ। सही, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मीटर क्यूब बाय सेकेंड, विच इज क्या, मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का होता है। और ये क्या है, ये मेरे पास टाइम है, सेकंड इज फॉर टाइम। यहाँ पर मैं चेंज इन वॉल्यूम बाय चेंज इन टाइम लिख सकता हूँ यूनिट के मुताबिक। तो वो मेरे साथ क्या है, कॉन्स्ट। तो ये बेटा इसका एक दूसरा जो डिफिनेशन मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया है बेटा, इसको आप देख कि वॉल्यूम फ्लो रेट रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम फ्लो रेट हमारे साथ क्या रहेगा, और मेरे साथ कांस्टेंट रहेगा। समझ आ रही। अब अगर आप कहते हैं कि मुझे ये सेकंड डेफिनेशन ये भी समझाएं कि मास फ्लो रेट रिमेन सेम, अब ये किस तरह होगा, तो आइए बेटा इसको अभी आप देख ले। इसको देख ले बेटा, ये यहां से बेटा इसको दोबारा देख, चलो इसको यहां पर करते हैं बेटा। आप लोगों ने ये इक्वेशन जहन में याद रखना है बेटा। दिस इज अ इक्वेशन, दिस इक्वेशन फर्स्ट, this is equation second, this is equation third। सही, और ये आपके पास इक्वेशन 4 हो गया। सही, चलो उसको ऊपर लिखते हैं। मिक्स हो गया लेकिन बेटा आप गुजारा करें। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, जगह तो है, यहाँ पर लिख, ये इसका प्रूफ। सही, अब यहाँ पर देख ले बेटा, जिस तरह मैंने आपको ये बताया कि डेल्टा, इसको डिफरेंट मार्कर से लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि नहीं कि वॉल्यूम किसके बराबर होता है, ये मैंने आपको पहले से लिखवाया है। वॉल्यूम यहाँ पर देखो ना, डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो फिर इसको अगर आप यहाँ पर शिफ्ट कर लो और इसको अगर आप यहाँ पर शिफ्ट कर लो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय डेंसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ना, तो अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि डेल्टा वी इज इक्वल्स टू क्या, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू मास पर डेंसिटी। तो पर मैं डेल्टा एम बाय डेंसिटी इनटू डेल्टा टी लिख सकते। सही, इज इक्वल्स टू क्या, कांस्टेंट। अब अगर आप यहाँ पर देख लो तो यहाँ पर जगह नहीं है बेटा, इसको मैं एक स्टेप डायरेक्टली करता हूँ। किस तरह करता हूँ बेटा, इस टी को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इस टी को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो तो ये टी इस तरह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा, यह डेंसिटी है। सही, अब इस डेंसिटी को यहाँ पर ये डिवाइड है तो इसी को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एम बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, डेंसिटी को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना, डेंसिटी इनटू कांस्टेंट। तो आपको पता है कि डेंसिटी क्या होता है, ये भी एक कांस्टेंट होता है, ये भी क्या होता है, कांस्टेंट। और जब दो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते तो दूसरा तीसरा कांस्टेंट आपको मिलता है। सही, तो अब मैं यहां पर लिख सकता हूं कि डेल्टा एम बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एक नया कांस्टेंट,
तो यही बच्चों आपको यहाँ पर समझाना था कि मास फ्लो रेट रिमेन सेम। फ्लो रेट का मतलब होता है मास चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। वॉल्यूम फ्लो रेट मीन चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये बेटा इसका मुकम्मल आइडिया है, जो आई होप आपको क्लियर होगा। सही। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, इस पर इंशाल्लाह पर मज़ीद हम बात करेंगे कि इसको हम किस तरह न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं। इस पर शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स या सब कुछ किस तरह आ सकते हैं। समझ आ रही क्या नहीं आ रही? तो आई होप आपको थोड़ा बहुत पॉइंट क्लियर होगा। मिलते हैं विद द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट कंसेप्ट, न्यू आइडिया। और उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।